आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब 15 अप्रैल को आएगी पंचायतों की फाइनल वोटर लिस्ट। पंचायत चुनाव टलना तय। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसी बीच बड़ा अपडेट सामने आया है। यूपी पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट अब 15 अप्रैल को आएगी। अभी तक पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची 28 मार्च को जारी होनी थी। फाइनल वोटर लिस्ट आने का समय बढ़ने से चर्चा तेज हो गई है कि चुनाव टल सकता है, चुनाव आगे बढ़ सकता है। हालांकि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर बार बार दावा कर रहे हैं कि चुनाव समय पर ही होगा। पीएम मोदी की असम रैली में हो सकता है 22वीं किस्त का ऐलान। खाते में आएंगे 2000। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों की उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च को असम के कोखरा झार का दौरा करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस यात्रा के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की घोषणा या जारी होने की संभावना है। नोएडा में आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश। 15 अप्रैल तक 45,000 का लक्ष्य। नोएडा में आयुष्मान कार्ड बनाने की धीमी गति पर अपर निदेशक ने नाराजगी जताई है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को 15 अप्रैल तक 45,000 पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश दिया है। विभाग जल्द आयुष्मान मित्रों की बैठक करेगा। आधार और राशन कार्ड में नाम व पते की विसंगतियों के कारण पात्र लोगों को कार्ड बनवाने में दिक्कतें आ रही हैं, जिन्हें ठीक करने को कहा गया है। अखिलेश यादव की बेटी की आई फोटो पोस्ट पर लिखा, अपनी जान से बढ़कर प्यार करता हूं। सपा एमएलसी ने कराई एफआईआर। इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी की एआई से फोटो बनाकर पोस्ट कर दी। लिखा, मैं अपने जान से ज्यादा प्यार करता हूं। यूजर ने करीब 318 पोस्ट किए हैं, जिनमें 100 से अधिक पोस्ट में उनसे अखिलेश यादव की बेटी की तस्वीर लगाई है। पोस्ट वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव ने प्रयागराज के साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि यूजर की पहचान कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसकी आईडी तत्काल बंद की जाए। 19 मार्च से जांची जाएगी यूपी बोर्ड की कॉपियां। वाराणसी में बनाए गए 4 मूल्यांकन केंद्र। 2500 से ज्यादा परीक्षकों की लगेगी ड्यूटी। यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही हैं। वाराणसी में 118 केंद्रों पर परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। 12 मार्च को परीक्षा खत्म होने के बाद कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए पहले से तैयारियां की जा रही हैं। कॉपियों के मूल्यांकन के लिए जनपद में 4 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। इसमें शहर में उस स्थित पीएम श्री राजकीय क्विज इंटर कॉलेज, निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज, भारतीय शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज और जेपी मेहता इंटर कॉलेज शामिल है। इनमें निवेदिता शिक्षा सदन और जेपी मेहता नए मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। 2500 से ज्यादा निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई जाने की तैयारी है। परिसर खाली किया तो किराएदार का अधिकार खत्म। इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि किसी किराएदार का अधिकार तभी तक रहता है जब तक कि वह किराया देता है, कब्जे में रहता है और बेदखल के आदेश का सामना करता है। यदि किराएदार परिसर को खाली कर देता है तो उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। उसे बेदखली नोटिस देना जरूरी नहीं है। यूपी के लोगों को वापसी के लिए 5 और होली स्पेशल ट्रेनों की मिली सौगात। इस रूट वालों को मिली सहूलियत। होली के त्योहार पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने प्रयागराज और दिल्ली के बीच सफर को आसान बनाने का बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने आज से 10 मार्च के बीच 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। यह ट्रेनें प्रयागराज से दिल्ली और दिल्ली से प्रयागराज के बीच कुल 5 फेरे लगाएंगी, जिसमें वेटिंग लिस्ट की समस्या से जूझ रहे यात्रियों की बड़ी राहत मिलेगी। मेरठ वालों को मिलने वाली है बड़ी सौगात। शुरू होने वाला है गंगा एक्सप्रेसवे। सिर्फ 7 घंटे में पहुंचेंगे प्रयागराज। क्रांति धारा मेरठ की बात करें तो मेरठ आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कदमताल करते हुए दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां नमो भारत कॉरिडोर का संपूर्ण संचालन शुरू हो गया है, जिसका लाभ उठाते ही यात्री मोदीपुरम और बेगम पुल से दिल्ली सराय कलेखा तक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मेरठ में मेट्रो का संचालन भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में जल्द ही मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत भी हो जाएगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब छावनी अस्पतालों में भी मिलेगी आयुष्मान का लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसे सभी 13 छावनी अस्पतालों में लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी जल्द ही 12 और छावनी अस्पतालों के साथ एमओयू साइन करेगी, जिससे लाखों कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज मिल सकेगा।
शिक्षा क्षेत्र में राहत, नए सत्र से बाजार में मिलेंगे सस्ती एनसीईआरटी किताबें। आगरा और अन्य जिलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एनसीईआरटी की पुस्तकें निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध होंगी। 31 मुख्य विषयों की किताबें अब निजी प्रकाशकों की महंगी किताबों के बजाय सरकारी रेट पर आसानी से मिल सकेगी। नेपाल चुनाव के मद्देनजर यूपी बॉर्डर सील 72 घंटे के लिए आवाजाही बंद। नेपाल में आज होने वाले चुनाव के कारण उत्तर प्रदेश से सटे भारत नेपाल सीमा को 72 घंटों के लिए सील करा दिया गया है। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यूपी पुलिस भर्ती अपडेट, लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट की तैयारी तेज। पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए विशेषज्ञों ने अभी से नियमित रनिंग और टाइम मैनेजमेंट का अभ्यास शुरू करने की सलाह दी है। चयनित लेखपालों के दस्तावेजों का सत्यापन भी राजस्व विभाग द्वारा तेजी से किया जा रहा है। रामलला के दर्शन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे की तैयारियां तेज। 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या में राम मंदिर के द्वितीय तल पर विशेष अनुष्ठान में शामिल होंगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच भक्तों के लिए रामलला के द्वार खुले रहेंगे। अखिलेश यादव बोले, दूसरों का दर्द समझने वाला ही योगी शंकराचार्य पर प्रद चुनाव जैसे आरोप लगाए। सिर्फ भगवा कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता, जो दूसरों का दर्द समझने वही योगी होता है। यह बात समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सैफई में कही। यहां अखिलेश यादव सपा के होली मिलन समारोह में शामिल हुए कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ अखिलेश ने फूलों से होली की। आशुतोष महाराज बोले, शंकराचार्य का नार्को टेस्ट हो, मैं भी तैयार। उनकी गोपनीय पत्नी को भी सामने आए हैं। स्वामी अभुमितेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने शंकराचार्य के नार्को टेस्ट की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर शंकराचार्य का नार्को टेस्ट होता है तो वह भी जांच के लिए तैयार है। प्रयागराज में आशुतोष महाराज ने कहा कि शंकराचार्य की गोपनीय पत्नी नंदिनी उर्फ पूर्वा का प्रकरण सामने लाया जाए। बाराबंकी में देवा शरीफ दरगाह में खेली गई होली, हरे गुंबद पर जमकर उड़ाया गुलाल। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी स्थित प्रसिद्ध देवा शरीफ दरगाह पर होली के मौके पर एकता की अनूठी मिसाल देखने को मिली। यहां नई गठित कमेटी के नेतृत्व में ऐतिहासिक होली का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। आयोजन से हटने का निर्णय लेने वाले पूर्व अध्यक्ष शहजादे आलम भी इस अवसर पर मौजूद रहे। उन्होंने नई पीढ़ी के साथ मिलकर अबीर गुलाल उड़ाया। 31 मार्च तक पीपीएफ सुकन्या में मिनिमम अमाउंट जमा करें। ऐसा ना करने पर बंद हो सकता है अकाउंट। अगर आपका पब्लिक प्राइवेट एवं फंड और सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट है, लेकिन इस वित्त वर्ष में इनमें से पैसा नहीं डाले पाए, तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए इनमें 31 मार्च 2026 तक कुछ रुपए डाल दें। पब्लिक प्राइवेट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे नहीं डाले जाने पर यह अकाउंट इनएक्टिव या बंद हो सकता है। अगर न्यूनतम जरूरी रकम नहीं डाली तो उन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आपको अपनी इन योजनाओं में मिनिमम निवेश बनाए रखना होता है ताकि यह पता चल सके कि आपका खाता एक्टिव है। पीपीएफ अकाउंट रखने वालों के लिए मिनिमम डिपॉजिट 500 है, यानी आपको इसमें एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 का निवेश करना होता है। ऐसा ना करने पर आपका खाता बंद हो सकता है। इसमें पैसा डालने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है, तो आप उससे पहले यह मिनिमम बैलेंस डाल दें। अगर आप आखिरी तारीख तक पैसा नहीं डालते हैं तो आपको हर साल के हिसाब से 50 रुपए का जुर्माना देना होगा। पीपीएफ अकाउंट पर अभी 7.1% ब्याज मिल रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर अकाउंट है तो आपको हर वर्ष में मिनिमम 250 जमा करने होते हैं। अगर आप यह पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपको 50 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर अभी 8.2% का ब्याज मिल रहा है। कतर में गैस उत्पादन बंद, भारत में 40% सप्लाई घटी। मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण संकट, सीएनजी और रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण भारत में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ सकती हैं। ईरान के ड्रोन हमले के बाद दुनिया की सबसे बड़ी एयर एक्सपोर्ट कतर ने अपने लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलजी प्लांट में उत्पादन बंद कर दिया है और इससे भारत आने वाले जहाजों की आवाजाही रुक गई है और घरेलू बाजार में गैस की सप्लाई 40% तक कटौती की गई है। भारत अपनी जरूरत की 40% एलएनजी करीब 2.7 करोड़ टन सालाना कतर से ही आयात करता है। सप्लाई रुकने से सिटी गैस कंपनियों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी गैस इंपोर्ट कंपनी मेट्रोनेट ने कतर की कंपनी कतर एनर्जी को फोर्स मेजर नोटिस जारी कर दिया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त मार्च के दूसरे हफ्ते यानी संभावित 13 मार्च को जारी हो सकती है। करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में 2000 भेजे जाएंगे। लाभ पाने के लिए पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन अनिवार्य है। स्टेटस चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए अब लाभार्थियों को राशन कार्ड के बजाय केवल आधार कार्ड के माध्यम से सरकारी दुकानों से राशन प्राप्त करने की सुविधा अनिवार्य कर दी गई है। 31 मार्च 2026 तक सभी परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है, जबकि पात्र अपात्र उच्च आय वर्ग या सरकारी नौकरी करने वालों का कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। पात्र व्यक्ति अब उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग के आधिकारिक पोर्टल या मेरा राशन ऐप के माध्यम से घर बैठे अपनी सूची और स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप अपडेटेड जानकारी और सूची उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। योगी सरकार 1407 करोड़ निवेश से यूपी में मत्स्य क्रांति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए 1407 करोड़ के निवेश से नया रोजगार मॉडल तैयार कर रही है। 30 कंपनियों के निवेश से 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बेपटरी हो सकती है बिजली व्यवस्था। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सीएम योगी को लिखा पत्र। यूपी में आने वाली गर्मी में बिजली व्यवस्था बेपटरी हो सकती है। उपभोक्ता परिषद ने इसको लेकर चेतावनी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। करोड़ों की जमीन खरीदने का सुनहरा मौका। वेस्ट यूपी की 10,700 शत्रु संपत्तियों की होगी नीलामी। सरकार ने मांगी नई रेट लिस्ट। पश्चिम उत्तर प्रदेश में शत्रु संपत्ति का नए सर्किल रेट के अनुसार मूल्यांकन और पैरामाइज की जा रही है। भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय ने यह रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों में जुटी भाजपा। योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी चर्चा तेज। उत्तर प्रदेश में भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के सभी 6 क्षेत्रों में सन में बैठकर कर रहे हैं, जिसमें सरकार गठन और संघ के बीच तालमेल पर जोर दिया जा रहा है। किराएदार कब्जे में नहीं तो बेनाम के समय नोटिस जरूरी नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि किराएदार का अधिकार तभी तक है जब तक कि वह किराया देता है और कब्जे में रहता है। परिसर खाली करने पर उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। उसे बेदखली नोटिस देना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने वाराणसी के फरमान इलाई की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। एसटी ओबीसी पद तय होने के बाद ही होंगे भर्तियां। यूपी सरकार ने सभी भर्ती आयोगों को भेजे निर्देश। यूपी में विभागों को रिक्तियों का प्रस्ताव भेजने से पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और ईडब्ल्यूएस के पदों पर स्पष्ट करना होगा। आरक्षित पदों की संख्या तय होने के बाद ही भर्तियां की जाएंगी।